हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आज की नई क्लास को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। हिंदी की बोलियां हैं। आपके ऑप्शन है ए 25, बी 19, सी 17 और डी 15। तो इसका सही आंसर होगा सी 17, यानी कि हिंदी की 17 बोलियां हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा उस व्यक्ति ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिनके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? आपके ऑप्शन है ए ब्लॉक एवं ट्रेजर, बी रॉस, सी गुड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए ब्लॉक एवं ट्रेजर। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति है। आपके ऑप्शन है ए भाषा विचार का अटूट संबंध होता है। अगला ऑप्शन है भाषा अर्जित संपत्ति होती है। और सी ऑप्शन है भाषा का संबंध परंपरा से होता है। और चौथा ऑप्शन है इसका ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। भाषा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? भाषा विचार का अटूट संबंध होता है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है और भाषा का संबंध परंपरा से होता है। तो ये चारों ऑप्शन इसके, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये सभी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? आपके ऑप्शन है ए रॉय वर्न, बी वेस्ट, सी वर्ण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी वर्ण। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंत्यक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का उल्लेख किया है? आपके ऑप्शन है ए 12, बी 10 और सी 8, डी 6। तो इसका सही आंसर होगा बी 10। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा को विभाजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए व्यवहारिक दृष्टि से, बी प्रयोगों की दृष्टि से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। यानी कि भाषा को विभाजित किया जाता है व्यवहार की दृष्टि से और प्रयोगों की दृष्टि से। तो इसके दोनों आंसर सही होंगे। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अंतःक्रिया
प्रतिमान से संबंधित तत्व नहीं है। आपके ऑप्शन है ए संरचना, बी प्रस्तुतिकरण, सी उद्देश्य और डी मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा ए संरचना। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए वर्ण, बी रायवर्ण, सी वेस्ट और डी गांधी जी। तो इसका सही आंसर होगा डी गांधी जी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है? आपके ऑप्शन है ए ग्लेसर ने, बी गैने ने, सी डेविज ने और डी जॉन डयूबी ने। तो इसका सही आंसर होगा सी डेविज ने। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स प्रविधि के अंतर्गत अध्यापक से संबंधित वर्गों की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 4 और डी 2। तो इसका सही आंसर होगा ए 7। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है। आपके ऑप्शन है ए अग्रसरण, बी व्यवस्थाएं तथा नियंत्रण, सी नियोजन, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स निम्न में से किसके प्रवर्तक हैं? आपके ऑप्शन है ए रेखीय अविक्रम के, बी शाखीय अविक्रम के, सी मैथेटिकल अविक्रम के और डी कच्छ अंतः क्रिया के। तो इसका सही आंसर होगा डी कच्छ अंतः क्रिया के। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? आपके ऑप्शन है ए अधोगामी संप्रेषण, बी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, सी शून्य संप्रेषण, डी क्षैतिज संप्रेषण। तो इसका सही आंसर होगा बी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के मध्य किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? आपके ऑप्शन है ए तथ्य एवं सूचना, बी निर्देश एवं निर्णय, सी हाव भाव एवं भावना, डी भौतिक आदान प्रदान। तो इसका सही आंसर होगा डी भौतिक आदान प्रदान।
चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए कॉमन, बी कम्युनिस, सी कम्युनल और डी कंसर्न। तो इसका सही आंसर होगा बी कम्युनिस। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है ए डेविज ने, सी हर्बर्ट ने, बी हर्बर्ट ने, सी ब्लूम ने और डी रॉबर्ट गेने ने। तो इसका सही आंसर होगा ए डेविज ने। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण की प्रक्रिया के 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए माध्यम, बी स्रोत, सी भाषा और डी संदेश। तो इसका सही आंसर होगा सी भाषा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ हिस्सेदारी है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? आपके ऑप्शन है ए मिलर, बी ब्रकर, सी हार्टमैन, डी एडलर डेल। तो इसका सही आंसर होगा डी एडलर डेल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए विषय संबंधी अस्पष्टता, बी शारीरिक असुविधा, सी शोर और डी स्रोत या प्रेषक। तो इसका सही आंसर होगा डी स्रोत या प्रेषक। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। आपके ऑप्शन है ए श्रोता को अंग्रेजी का ज्ञान कम होना, बी स्रोत एवं प्राप्ति स्थान के मध्य की दूरी, सी एक से ज़्यादा माध्यमों का उपयोग और डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा डी ध्वनि प्रदूषण। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन हैं ए शिक्षण सामाजिक परिवर्तन का साधन है, बी प्रधानाध्यापक सामाजिक परिवर्तन का साधन है, सी छात्र सामाजिक परिवर्तन का साधन है और डी ये सभी सामाजिक परिवर्तन के साधन हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी सामाजिक परिवर्तन के साधन हैं। यानी कि शिक्षक, प्रधानाध्यापक और छात्र सभी सामाजिक परिवर्तन के साधन होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।